हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद आयु संबंधी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था और बीच में मैंने आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ बीजगणित संबंधी आपको मैंने एलसीएम एचसीएफ कवर कराए थे। तो पिछले वीडियो तक हम एज में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे बेटा? 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आयु में। तो उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हैं आयु में, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हम उनको आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए इस श्रृंखला में। तो आप पिछले कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। क्लियर बेटा? 3:2 का अनुपात है। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात, आयु का गुणनफल, आयुओं का गुणनफल, इसका मतलब है इन दोनों की आयु का गुणनफल 216 वर्ष है। 216 है या वर्ष लिख सकते हैं, 216 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आयु क्या है? ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, पर ध्यान देना ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है और दोनों की आयुओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ एज 216। तो हमको ए की परसेंटेज फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ ए। तो अगर हम ऐसा कहें कि या तो इस सवाल को हम ऑप्शन से करें, तो पहले हम इसको डिटेल करते हैं। ए की आयु ले ली हमने 3x और बी की आयु ले ली 2x। तो 3x इंटू 2x, इंटू का साइन है, बराबर 216 कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 6, 3 दूनी 6, x की पावर 1, x की पावर 1 तो x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, x स्क्वायर इक्वल टू 36, देन x इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 आई, तो हमको a की एज फाइंड करना है। तो a की एज हमने 3x सपोज की थी। एज ऑफ a की आयु, ऐसे भी कह सकते हैं a की आयु बराबर 3x। तो 3 × 6 3 × 18, ए की आयु 18 वर्ष होगी। ए की आयु कितनी होगी बेटा? 18 वर्ष। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन और चेंज होके आ जाए, इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए चेंज करके एक बार और चेंज कर रहा हूं सवाल में, कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात, एक नया क्वेश्चन बन रहा है बेटा, ऑप्शन से भी बताएंगे अभी अगले सवाल को, हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सिंपल पड़ेगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, 4:1 है और दोनों की आयु का गुणनफल 400 है। आयु का गुणनफल कितना है? 400 है। तो ए की आयु ज्ञात कर। ए तथा बी की वर्तमान आयु में अनुपात 4:1 है, आयु का गुणनफल 400 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ से। ठीक है बेटा? किसकी आयु निकालनी है हमको? ए की आयु निकालनी। तो ए की आयु ले ली 4x और बी की आयु ले ली x। तो ये हो रहा है 400। 4x स्क्वायर बराबर 400, तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x इक्वल 10। तो ए की आयु बराबर 40 वर्ष,
अब इतना सरल प्रश्न है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। एक ही आयु कितनी आ जाएगी, 4x मतलब 40 वर्ष। अब इसी सवाल को और नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 83 नंबर का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। क्या ले रहे हैं, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात ले, ठीक है। यदि 83 नंबर का क्वेश्चन, यदि ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:1 है। आयु का गुणनफल, तीनों की आयु का गुणनफल हो रहा है, ये 2 की नहीं कह रहे, यहाँ पर आयु का गुणनफल का अर्थ है तीनों की आयु का गुणनफल 48 है। तो तीनों की कुल आयु क्या, तीनों की कुल आयु ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों की आयु का रेशो 2:3:1 है। तो तीनों की कुल आयु ज्ञात करो। तो पहले मैं इसको डिटेल करा रहा हूँ, फिर इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे। हमने कहा ए की आयु ले ली 2x, बी की 3x और सी की ले ली x। 2x 3x x इक्वल टू 48 48, ठीक है बेटा। तीनों की आयु का गुणनफल 48 है, तो 2x 3x x इक्वल टू 48 लिया। अब हम इसको पहले लिख सकते हैं 6x क्यूब बराबर 48 48। तो x क्यूब इक्वल टू 6 48 8, तो x इक्वल 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 2। x की वैल्यू आएगी 2। अब इस x की वैल्यू 2 अगर हम तीनों में पुट करेंगे, 2x 3x x आयु का योग करें अगर हम योग, तो ये हो जाएगा 2x 3x और x, ये हो रहा हमारे पास 6x। तो 6 × 2 6 × 12। तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 12 वर्ष। x का मान हमने 2 लिया, अगर अलग अलग आयु निकालना चाहें तो 4 6 2, 12 वर्ष आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे सर अगर ये सवाल ऑप्शन में आए, ये सवाल अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में कैसे आएगा, आपके लिए 10 वर्ष आएगा, 15 वर्ष आएगा, 12 वर्ष आएगा और 24 वर्ष आएगा। अब सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो तो जो रेशो के योगफल से कट रहा हो पहले उसको चेकआउट करें। हमारे पास रेशो है 2:3:1 है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं और तीनों की कुल आयु ज्ञात करने को कहते हैं। तो तीनों की कुल आयु समान तौर पर अपॉन में नहीं होती, आयु को बटे में नहीं होती, दशमलव में नहीं होती, हो सकती है, लेकिन इस सवाल में जब जनरली जब क्वेश्चन बताते हैं तो पहले आप क्या चेक किया करोगे, इनके योग से कट रहा है। योग पर पूछा तो इनके योग से कटना चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें 10 नहीं कैंसिल आउट हो रहा, 50 नहीं हो रहा, 12 कैंसिल आउट हो रहा, तो 6 इनका योग है, 6 × 12 2 बार कट रहा है। तो ये 4 और ये 6 और ये 2, 4 6 2, तो सबका अगर गुणा करेंगे तो सबका गुणनफल आपका कितना आ रहा, 4 6 2। अगर हमने देखा 4 6 2, 4 × 24 दूनी 48, 48 चेकआउट हो रहा है हमारे पास। आयु योगफल 12 भी सिद्ध हो रहा है, तो तीनों की आयु का योगफल 12 से, तीनों की आयु का योगफल 12 होना चाहिए। एक की आयु 4 है, एक की 6 और एक की 2 है। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है। 83 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। 84 में क्या कहेगा क्वेश्चन कि दो व्यक्ति, बहुत सिंपल प्रश्न है बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, उनकी कुल आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं बताओ? यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, उनकी कुल आयु 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन है। 3:2 में आपको 100 को डिवाइड करना है। 100 को किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:2 में डिवाइड करना है। 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो योगफल का इसमें पारा पढ़ेंगे तो 20 बार जाएगा। योगफल का पारा पढ़ेंगे तो 20 बार जाएगा। तो 20 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 60 और 20 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 40। हम कितने का 5 का डिवाइड करेंगे? 20 बार गया। 20 का जब इसमें गुणा करेंगे 60 और 20 का इसमें गुणा करेंगे 40। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना। तो 5 वर्ष बाद ये 65 और 5 वर्ष बाद ये 45। 5 वर्ष बाद ये 65 और 5 वर्ष बाद ये 45 कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 5, 5 3 15 और 5 नाम 45, 13:9 आ गए। क्वेश्चन क्या है बताओ? 13:9 आया। 13:9 आयु का अनुपात कितना आया बताओ? 13:9। क्वेश्चन आप समझे? हमने क्या किया है? टोटल इसकी 100। अब इस 100 को हमने 3:2 में डिवाइड किया। 3:2 में डिवाइड किया हमने। किसमें डिवाइड किया? 3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया बेटा? 3:2 में डिवाइड किया। तो इसमें हमने 5 का डिवाइड करने पर 20 आया। उस 20 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसकी एज 60 और इसकी एज 40। आफ्टर 5 ईयर 5 वर्ष बाद आयु फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 65, ये हो गया 45, तो 13:9 हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसी प्रश्न को मैं बदल रहा हूं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद की जब इसी सवाल को मैं कह रहा हूं, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हाफ क्वेश्चन तो यही हो रहा है। 5 वर्ष पहले की बात अगर हो इसी सवाल में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 वर्ष बाद तो 13:9 आया। 13:9 तो 5 वर्ष बाद आया। अब 5 वर्ष पहले की बात अगर होती है इसी क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले की बात, तो ये हो जाएगा आपका 55 और ये हो जाएगा 35। 5 वर्ष पहले 55 35, ये कट रहा है 11 बार और ये कटेगा 7 बार। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:7 होगा। क्लियर बेटा? ये वाली बात समझ में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। ए तथा बी की
5 वर्ष बाद, ए तथा बी की 5 वर्ष बाद, ए तथा बी की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। 5 वर्ष बाद, एक थोड़ा सा और बता दें क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लिखते हैं इसको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन नहीं रहा सही से। हम क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, यदि ए तथा बी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:2 है। क्या बेटा? 3:2 है। उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान कुल आयु 100 वर्ष, 100 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:2 है, कितना अनुपात? 3:2। उनकी वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या हो? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या हो? 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी वर्तमान कुल आयु कितनी है? वर्तमान कुल आयु 100 वर्ष। वर्तमान कुल आयु कितने वर्ष है? कुल आयु बराबर, वर्तमान कुल आयु बराबर 100 वर्ष दिया है। वर्तमान कुल आयु बराबर कितना दिया बेटा? 100 वर्ष। वर्तमान कुल आयु 100 ईयर है। ठीक है। अब हमको निकालना है 5 वर्ष बाद कुल आयु। तो 5 वर्ष बाद कुल आयु को निकालेंगे तो 110 आएगा बेटा, क्योंकि 2 बार 5 बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद कुल आयु 2 लोगों की है ना बेटा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप वर्तमान कुल आयु 100 है, तो 5 वर्ष बाद कुल आयु आप कहेंगे 110 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 110 के 5 5 जोड़ेगा। तो अब हम 110 को 110 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। 3:2 में 3:2 में अगर डिवाइड करें तो योग का भाग लगाएंगे। योग का भाग लगाएंगे। पहले हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आएगा। 22 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 22 दिया 66, 22 दूनी 44। तो ये आयु कब की आई? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद आयु आई है किस किस की? ए और बी की। 5 वर्ष बाद आयु इसकी 66 और 5 वर्ष बाद आयु इसकी आई है 44। अब हमको दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन को इतना नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना बेटा, इतना भी नहीं लिखना। आप 110 सोचा कि 110 में हम 3:2 का डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। 5 10, 5 10, 22 दिया 66, 22 में 44। ही हमने सोचा कि ये 5 वर्ष बाद की आयु है। अब 5 वर्ष बाद की आयु से हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। प्रेजेंट एज में 5 मार्क्स घटाएंगे और 5 वर्ष पहले की आयु में फिर 5 मार्क्स घटाएंगे, तो इनमें से 10 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 44, एक हो जाए 56 ही 34 आएगा। 44 का 34 आएगा ना, 10 घटाएंगे तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 घटाएंगे, सॉरी वर्तमान लाने के लिए 5 घटाएंगे, फिर 5 वर्ष पहले और ले जाने के लिए 5 और घटेगा, क्योंकि ये आयु 5 वर्ष बाद की 66 है ना बेटा हो। तो
तो इसको वर्तमान लाने के लिए एक बार 5 घटेगा, 5 वर्ष पहले ले जाने के लिए फिर 5 घटेगा, तो 10 इसमें से कम करेंगे, 10 इसमें से कम करेंगे, तो 10 कम करने पर ये 56, 34 अब कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट करिए। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 28:17, 28:17 कितने वर्ष पहले आयु आ गई? ये 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। ए और बी की 5 वर्ष पहले की आयु का रेशो है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रश्न को इस तरह से है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 87 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मौखिक हो जाएगा। आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 5 वर्ष बाद बी की आयु 26 वर्ष है। बस कितना सारा क्वेश्चन है? 5 वर्ष बाद बी की आयु 26 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। क्या कह रहे हैं? तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? बिल्कुल बात क्लियर। हम तो ये कह रहे हैं कि टोटल बी की आयु 26 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी 26 वर्ष का होगा, 5 वर्ष बाद बी 26 ईयर का होगा, तो बी प्रेजेंट में 21 का होगा, बी वर्तमान में 21 साल का होगा। तो बी की आयु में हम बी की आयु का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड कर दिया। बी की आयु में हमने बी की आयु का डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी की 5 वर्ष की 26 है, तो बी की प्रेजेंट इज 21। हमको ए की आयु निकालना, तो 5 का गुणा करेंगे, ये 30 सत्ते 21, 7 पंजे 35 वर्ष, 35 ईयर्स हमारे प्रश्न का जवाब आ गया। हमारे पास ए की वर्तमान आयु 35 वर्ष आ गई। आगे मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यहाँ तक 87 तक हमारे वीडियो लगातार आयु पर जो बने हैं, आप यहाँ तक के वीडियो देखकर नोट कर लीजिए, और जो भी व्यापम में या एसएससी में, CHSL में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। काफ़ी वीडियो भी इस पर और बनेंगे आयु पर, तो आप कंप्लीट रूप से वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।